घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, कथनी करनी रहे एक सी, नहीं जिसमें अंतर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। विनय विवेक की नींव हो, जिसमें प्रेम प्यार की छत हो, रहे मधुर व्यवहार सभी से, वचनों में अमृत हो, सहनशीलता सहनशीलता का हो आंगन, कटुता का न जहर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। उस घर में मजबूत बने विश्वास की सब दीवारें, कठिन घड़ी में बन जाए सब एक दूजे के सहारे, खिड़की हो अनुशासन की तो, खिड़की हो अनुशासन की तो, विघटन का न असर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। मर्यादा की चार दीवारी में सब मर्यादित हो, सादा जीवन उच्च विचारों से सब ही प्रमुदित हो, बड़े जनों का हो आदर और छोटों पर भी महर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। सेवा और संयोग का जिसमें हो दरवाजा सुंदर, चित्र नहीं चारित्र की पूजा हो जिस घर के अंदर, धर्म के सम्मुख रहे सदा सब पापों से जहाँ डर हो, ऐसा अपना घर हो। आचरण की हो बहार, ज्ञान प्रकाश हो पूरा, मोक्ष लक्ष्य की सीढ़ी हो तो काम रहे न अधूरा, गौतम से प्रभु फरमाते हैं अब तो शाश्वत घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। गुण सौरभ से रहे महकता जहाँ जीवन सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्यो, संति संति करे लोए, पट
तो गई मणुचरम। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अति विराजित श्रद्धे मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों। अभी गीत में और सुंदर गीत गौतम मुनि द्वारा लिखित। गुण गौरव से रहे महत्ता, जहाँ जीवन सुख कर हो ऐसा अपना घर हो। और इंसान घर बनाना चाहता है, घर बनाता ही रहता है। रेल वगैरह में कोई ऐसी गली नहीं जहाँ पे घर नहीं बन रहा हो। हाँ, कई घर नया बनाते हैं, कई पुराने को नया करते हैं, कई कुछ न कुछ काम ठोका पीटी आदि चलते ही रहता है। क्या आपने अपना घर बनाया कि नहीं बनाया? हम किस घर की बात करते? एक होता है घर, एक होता है मकान। घर बनाना कठिन है, मकान बनाना सरल है। हालांकि मकान भी आसानी से नहीं बनता है। कितने मजदूर, कितने ईंटें, कितने सीमेंट, चूना, पत्थर और कितना समय देना पड़ता है। मैंने देखा कि घर बनता है तो चाहे कितना पैसा वाला आदमी हो, वो खड़े रहता है घंटों घंटों तक। ये ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। कितना सारा समय घर बनते समय वो लगा देता है और समय आता है घर में रहने का और वो ऊपर चला जाता है। ऐसे लोगों को देखा मैं। और जिसका घर के साथ में आसक्ति ज़्यादा हो गई, मानो घर अच्छा बन गया तो घर से बड़ा प्रेम हो गया, तो मरने के बाद वापस उसी घर में किसी न किसी रूप में पैदा हो जाता। ऐसा भी देखा गया। तो ये संसार है। तो आसक्ति घर के प्रति, यानी अपना मकान, कोई भी हो, मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, पोते हो, दादा हो, कोई भी हो, किसी से भी जो भी आसक्ति रखेगा वो दुख पाएगा। आसक्ति का परिणाम दुख होता है और अनासक्ति का परिणाम सुख होता है। यदि आपको सुख चाहिए, चाहते तो सुख हो, लेकिन उपाय करते हो दुखी होने का। चाहते तो हो शांति, उपाय करते हैं अशांति का। चाहते तो है स्वस्थ रहना, उपाय करते हैं बीमार होने का। ये हमारी दिनचर्या सही नहीं है। तो कहा गया एक ऐसा घर हो जिस घर के अंदर में नींव हो। नींव में क्या हो? विनय और विवेक। ऐसा एक घर जिसके नींव में विनय हो, विवेक हो। और विनय और विवेक ऐसा तत्व है, ये मूल तत्व है। और ज्ञानी संतों ने, आचार्यों ने लिखा है कि विद्या कला प्रचार हे रुपया 99, विद्या 1 रुपया रहा, विद्या कला प्रचार। कला प्रचार आदि ये 1 रुपया का मूल्य है और बाकी का मूल्य है 99 रुपया। किसका है? आचार का। ज्ञान का मूल्य 1 रुपया। या दूसरी उपमा दी गई कि ज्ञान है नमक की तरह और आचार है आटे की तरह। यदि आपके पास में आटा है, कोई भी नमक दे सकता है, डाल सकता है। और यदि आपके पास केवल नमक है और यदि आटा नहीं है, हो सकता कोई नमक भी मांग के ले जाए और आप मना नहीं करोगे। एक चोर था, चोरी करते करते घर में घुसा। रात का समय थोड़ा अंधेरा रहता है, चोरी करना भी बड़ी कला होती है। किस तरह से चुपके चुपके जाता है, कहाँ से जाता है, सारी बात देख लेता है। कौन घर में कितने बजे कहाँ आता है, क्या सामान कहाँ रखा है, सब जान लेता है। तो करते करते उसके सामान में हाथ गया तो उसको लगा कि ये चीनी होगी। मैं थोड़ा सा चीनी खा के देख लेता हूँ, मुँह मुठा हो जाएगा, अच्छा रहेगा। वो चीनी नहीं थी, वो था नमक। और उसने कसम खा ली कि अभी इस घर में चोरी नहीं करूँगा। क्यों? जिस घर का मैंने नमक खाया, इसका मैंने नमक खाया है तो अब मैं नहीं उसको खाऊंगा। तो इस तरह से एक बड़ा डाकू था
और 3 उसके वो भी डाकू डालने वाले थे और उनको पकड़ लिया गया डाकू के सरदार ने और उसको कहा तुमको हम गोली मारेंगे। तो उसको गोली मारी लेकिन गोली लगी नहीं। दूसरों को कहा कि भाई तुमको भी गोली मारेंगे, गोली लगी नहीं। तीसरा व्यक्ति था, उसको गोली मारी, मारने लगे, बोले कि तेरा क्या हुआ कालिया? बोले सरदार मैंने आपका नमक खाया है, नमक खाया तो अब गोली भी खा ली। और उसको फिर गोली मारने की कोशिश लेकिन गोली लगी नहीं, तीनों को गोली नहीं लगी। तो उनको बहुत खुशी हुई, वो भी हंसने लग गए, जिनको गोली नहीं लगी वो भी हंसने लग गए। और उसने जो सरदार था बड़ा डाकू का सरदार, उसने गोलियों को घुमाया और उसमें तत्काल गोली सामने आ गई। उन तीनों गोलियों से तीनों डाकुओं को मार दिया। तो कई बार होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में घर बनाता है तो घर में विनय और विवेक अगर ये हो तो घर आगे बढ़ता है। तो विनय और विवेक तो विद्या कला प्रचार, ये इसका ज़्यादा मूल्य नहीं है, मूल्य ज़्यादा है अपना विनय का, विवेक का। और जिसके प्रेम में प्यार की छत हो, छत में किसकी हो? प्रेम की और प्यार की। प्रेम और प्यार में अंतर है थोड़ा सा। प्रेम सबके प्रति होता है, खास बच्चों के प्रति प्रेम ज़्यादा होता है। बड़ा व्यक्ति छोटे से प्रेम करता है, छोटा बड़े से प्रेम नहीं करता, इतना अंतर है। प्यार है वो सबसे किया जा सकता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। प्रेम और प्यार में थोड़ा अंतर है। हालांकि दोनों देखो, प्रेम भी ढाई अक्षर का और प्यार भी ढाई अक्षर का और ज्ञान भी ढाई अक्षर का, ध्यान भी ढाई अक्षर का। और सारा एक लंबी लिस्ट में पढ़ रहा था ढाई अक्षर के क्या क्या होते हैं और क्या क्या उसका महत्व है। सारा खेल ढाई अक्षर का बोले, अर्थ भी ढाई अक्षर का, सत्य भी ढाई अक्षर का। ढाई अक्षर के बहुत कुछ मिल जाते हैं। पोथी पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होई। सुंदर कबीरदास जी का दोहा, ढाई अक्षर का प्रेम। प्रेम अगर घर में है तो सब कुछ है, और जिस घर में अगर प्रेम नहीं है वो घर नरक के समान है। जिस घर में प्रेम है वो घर स्वर्ग के समान है। और जिस घर में प्रेम है उस घर में सुबह ईद है, दिन में दशहरा है और रात को दिवाली है। और जिस घर में प्रेम नहीं, वो प्रेम की बहुत बड़ी घर में कमी है। तो कहा गया कि उसकी उस घर में जो छत हो वो प्रेम और प्यार की छत हो। रहे मधुर व्यवहार सभी से, वचनों में अमृत हो। सभी से मधुर व्यवहार करे, बोलना भी पड़ता है, मधुर शब्दों का प्रयोग करें, कटु शब्दों का प्रयोग क्यों करें? दो शब्द बोलने से, अच्छे शब्द बोलने से सामने वाला व्यक्ति यदि खुश होता है तो दो शब्द कटु क्यों बोले? ऐसा चिंतन करना चाहिए। सहनशीलता का आंगन हो, जो आंगन है सहनशीलता। आगम शास्त्र में कहा है पूर्वी समा मुनि हविद्या। मुनि की उपमा दी गई है पृथ्वी के साथ। मुनि पृथ्वी के समान रहे, जैसे पृथ्वी कितनी सहन करती है। ओहो, कितनी सहन करती, देखिए आप। एक देखिए जो कुत्ता होता है वो कुत्ता कभी भी पेशाब करेगा, जमीन पे नहीं करता। या तो किसी के साइकिल के टायर पर या गाड़ी के टायर पर या दीवार पर उन पे पेशाब करता हो, जमीन पे नहीं करता। कुत्ते से पूछा गया भाई तुम पेशाब जो नीचे क्यों करते हो? नीचे क्यों नहीं करते? पेशाब जो करते हो वो टायर पर, ट्यूब पर, दीवार पर करते हो, इसका क्या कारण? कुत्ता है। देखो कहानी है, कुत्ता क्या बोलता है, इस पृथ्वी के ऊपर में कितने सारे लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, कितने हमारे आधार हैं। ये पृथ्वी तो माता है, पृथ्वी को जब माता कहते हैं तो भी इस पर पेशाब कैसे करो? देखो कुत्ता भी इतना समझदार, नाम तो है कुत्ता, कितना समझदार। कभी भी देखिए किसी भी दुनिया का कुत्ता होगा वो कभी भी जमीन के ऊपर में पेशाब नहीं करे, ये इसकी विशेषता रही। कुत्ते को पूछा गया तुम दिन में भी भोगते हो, रात में भी भोगते हो, रात में क्यों भोगते हो?
बोले रात में इसलिए भूखता हूँ लोगों को जगाता रहता हूँ। अगर मेरी आवाज़ सुनोगे लोग जागेंगे, जागेंगे तो चोर चोरी नहीं करेगा। जागते रहो। कई बार आदमी घूमता रहता है, वो बोलता है जागते रहो जागते रहो। कई जगह होता है, यहाँ पता नहीं रेल मंगरा में है कि नहीं, बाकी कई जगह देखा रात को एक आदमी लकड़ी लेके घूमता है, लकड़ी की आवाज़ करता रहता। जागते रहो तो लोग समझाएंगे कि कोई जाग रहा है, इसको कोई चोरी को फिर चोर करने को मौका नहीं मिलता चोरी करने का, अगर जागते रहोगे तो। एक आदमी था, उसको खांसी हो गई और वो इलाज कराने के लिए डॉक्टर ने कहा खांसी हो गई है तो पहला इसका परहेज जरूरी है। क्या परहेज है? बोले दही छोड़ना पड़ेगा। बोले डॉक्टर साहब चाहे खांसी कितनी बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, दही नहीं छोड़ूंगा। दही तो मैं जरूर खाऊंगा, कितनी भी दवाई ले ली ठीक होता नहीं है। और कई बार तरीके से काम निकाला जाता है। कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़े। एक वैद्य जी आए, वैद्य जी के पास प्राय जाते हैं लोग। वो गया वैद्य जी के पास कि मेरा सारा इलाज हो गया लेकिन खांसी ठीक नहीं हो रही, कोई उपाय बताओ। लेकिन आप कोई भी उपाय बताओ, पहले बोल देता हूँ मैं दही खाने की मना मत करना तो आपकी दवाई लूँगा मैं, ठीक है? दही तो खा सकते हो, खांसी में दही खाने से फायदा है। फायदा क्या फायदा है? कासे ददनेन भोजनेन लाभा संति कयोदृकम न वाद्यकम न सूर्यम न स्वान भुक्ता कदाचित। 3 फायदे खांसी में दही खाने से। अच्छा क्या फायदे? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। देखो खांसी में दही खाने से पहला फायदा होगा न वार्धक्यम, बुढ़ापा नहीं आएगा। अच्छा बुढ़ापा नहीं आएगा तो अच्छी बात है, बुढ़ापा कौन चाहता है। और दूसरा फायदा है चोर चोरी नहीं करेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो जरूर मैं दही खाऊंगा। और तीसरा फायदा है कि कुत्ता नहीं काटेगा, ये तो अच्छा बात है। ये तो गलियों में कुत्ता बहुत भोंकते रहते, काटते रहते, ये तो अच्छा, मैं तो दही खाऊंगा। बोले इसका मीनिंग समझ गया? मीनिंग तो नहीं समझा मैं, मीनिंग बताओ। पहली क्या बात बताई फायदा? कि बुढ़ापा नहीं आएगा। इसका मतलब बुढ़ापे के पहले ही जय राम जी। और दूसरा फायदा कि घर में चोर चोरी नहीं करेगा। अरे इतनी खांसी बढ़ जाएगी कि अभी तो आप थोड़ी देर के लिए खांस रहे हो, 24 घंटा खांसते रहोगे, रात भर खांसी रहेगी, खांसते रहोगे तो जागते रहोगे, नींद नहीं आई। खांसी का नियम है नींद में नहीं आती। कोई भी घर में यदि खांस रहा है समझ जाना ही जाग रहा है, ये पहचान है। कई चीज नींद में आती, ऐसी कौन सी आवाज है जो नींद में आती है, और ऐसी कौन सी आवाज है जो नींद में नहीं आती? खांसी नींद में नहीं आती और खराटे नींद में आते। खराटे आ रहे हैं यानी आदमी सो रहा, गहरी नींद में सो गया, खराटे आ गए। और यदि खांसी आ गई है, जाग रहा, तो तुम्हारी खांसी इतनी बढ़ जाएगी कि तुम खांसते रहोगे। ये फायदा होगा, कोई घर में चोर चोरी करने नहीं आएगा। अच्छा, और तीसरा फायदा क्या बताया? कि कुत्ता नहीं काटेगा। वो कैसे? बोलो। हाथ में क्या रहेगा? इतना खांसी आ जाएगी, बुढ़ापा जैसा आ जाएगा जीवन, और हाथ में एक लकड़ी आ जाएगी, बेड़िया, और वो बेड़िया है तो कुत्ता डरेगा। कुत्ता डरता है लकड़ी से। लकड़ी के कितने फायदे। आज भी जो मंदिर मार्गी परंपरा के साधु साध्वी हैं, उनके अंदर में डंडा रखने की परंपरा है। डंडा रखते हैं, अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं, उनकी परंपरा रखते हैं। तो डंडे से कितने फायदे। प्राचीन समय में जैसे नदियां पार करते थे तो डंडा हाथ में है तो डंडा आगे रखा, कितना पानी है, इतना पानी है, डंडा पैर डूबेगा, तो डंडे से पता चल जाता है कि पैर रखना कि नहीं रखना। और डंडा ज़्यादा डूब गया यानी खतरा, रास्ता मोड़ लो। और जानवर
नहीं काटते। हाथ में डंडा हो तो एक बड़ी सुरक्षा भी रहती है, कई जानवर नहीं काटेंगे। कोई अपना सामान ज़्यादा है तो डंडे को बीच में रखना, आधा सामान इधर आधा सामान पीछे, और डंडा कभी इधर रख दिया कभी इधर रख दिया। बहुत फायदे डंडे के, कपड़े सुखाने में भी काम आते कई बार डंडे का बहुत बहुत महत्व है। महात्मा गांधी जी ने दंड रखा लेकिन किसी को दंड नहीं दिया। महात्मा गांधी जी ने, वो भी लगते थे लकड़ी। एक बार की बात, किसी प्रसंग पर 3 मूर्तियों पर माला डाली गई। गांधी जी की मूर्ति थी, नेहरू जी की मूर्ति थी और लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति थी मानो, और तीनों पर माला डाल दी गई। अब बकरी आई, नेहरू जी की गले की माला खाली, शास्त्री जी की गले की माला खाली, लेकिन गांधी जी के गले की माला नहीं खाई। कारण देखो, हालांकि वो नकली थी लेकिन बकरी समझी कि इसके पास में लकड़ी है, लट से मारेगा मैं, वो तो नहीं खाई, बच गए, बचाव हो गए। तो लकड़ी का भी सारा बड़ा, कहते मनुष्य है बचपन में 4 पैर से चलता है, जवानी में 2 पैर से चलता है और बुढ़ापे में 3 पैर से चलता है। ये लकड़ी भी सहारा, एक सहारा। तो कहा गया, तब बोले अच्छा इतना बड़ा नुकसान है, यानी मैं समय के पहले मर जाऊंगा, अब मैं दही नहीं खाऊंगा। पहले कह रहे थे दही खाऊंगा, अब बोले दही नहीं खाऊंगा। कई लोग होते हैं तरीके से उनको बताया जाता। तो कहा गया कि घर के अंदर में ये हम सहनशीलता वाली हमारा आंगन हो, आंगन में वो कटुता का ना जहर हो, घर में कटुता नहीं रहती, कलह नहीं रहना चाहिए। घर में अगर कलह रहता है वहाँ नहीं रहना चाहिए। आव नहीं, आदर नहीं, नहीं लेनों में ले, ताघर कदे न रहिए, चाहे दूधा बरसे में। यदि आसमान से दूध बरसता हो, मेघ बरसता हो, लेकिन घर में आदर नहीं है, उस घर में कभी नहीं रहना चाहिए। और आव है